नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत अभिनंदन। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के बारे में जो मैंने कल कहा था कि इस भर्ती में सारी कथा आप लोगों को आज मैं बताऊंगा। तो पहले आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि ये पूरी चीज़ें सुनिएगा और बारीकी समझिएगा और इसको शेयर कर दीजिए एवं सब्सक्राइब करिए चैनल को। हमारी बातें बहुत ही ध्यान से सुनेंगे तब समझ में आएगी। दोस्तों, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को जब ये आती है तो कब शुरुआत इसकी हुई थी? फरवरी 2021 में। फिर इसका पेपर अप्रैल में लगा था, फिर जाके जो है अक्टूबर में लगा। वो सब बातें छोड़िए। अब भर्ती इसमें क्यों नहीं हो रही है? इसके 5 देखिए, मैंने 69,000 शिक्षक भर्ती मामला इसमें है। एक बात, मैनेजमेंट के द्वारा स्कूल प्लस जिला जो आरक्षण है, ये वाला सिस्टम ठीक। तीसरा चीज़ 1857 पद में जो हुआ, कैसे आया कैसे नहीं, इसके बारे में बताएंगे और आगे क्या हुआ। देखिए सर, आप लोग बता देते हैं, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर जो नहीं हो रही है उसका मेन एक कारण 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामले में अब आप लोग पूछेंगे क्या उसमें है, तो आप लोग बता देना चाहते। 69,000 शिक्षक भर्ती पहले तो ये था कि जो 97+ पाए हैं या स्टेट में, सुपर टेट में, उन्हीं लोगों को कितना भी नंबर पाए हों, उन्हीं लोगों 97+ वालों को ही जनरल कैटेगरी में किया जाएगा। दूसरी चीज़ ये रही कि जो भी 90 के नीचे हैं टेट में, ये तो भाई एक सक्षमता परीक्षा है। इसमें आरक्षण वगैरह का वो नहीं होना चाहिए कि यहाँ लाभ ले लिए, आप 90 से कम हैं तो वहाँ 97 से ज़्यादा भी पाए हैं तो आप लोगों को जनरल कैटेगरी में नहीं किया जाएगा। पहले तो 97 नंबर, एक यहाँ आप पहले तो 90 मान लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं हूँ या आप ही हैं, 90 नंबर पाए, 90 से कम पाएँ 88, और इसमें 97 नहीं, और इसमें पा गए 96 नंबर, तो ये तो श्योर है आपको तो जनरल कैटेगरी में नहीं जाने देंगे। 96+ पाएंगे तब भी जाएंगे, आप कितना भी एकेडमिक हो। दूसरी चीज़ ये है, आपने पा गए यहाँ 102 सुपर टेट में और इसमें 88 पा गए, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी में जाना देना चाहिए। लेकिन ये लोग जहाँ तक झोला किए थे, इसको भी मान लिए आरक्षण यहाँ भी, और लोग कह रहे हैं कि स्टेट को भी आरक्षण मानिए, ठीक। और तीसरी चीज़ ये लोग ये किए कि MRC किसी व्यक्ति का, जैसे मान लीजिए आपका जनरल कैटेगरी में सोनभद्र में हो रहा है, ठीक, और सुल्तानपुर में नहीं, सोनभद्र में OBC SC कैटेगरी में मान लीजिए किसी कैटेगरी में या हो रहा है, EWS उस समय था नहीं, और सुल्तानपुर में आपका जनरल कैटेगरी में हो रहा है, तो आपको सुल्तानपुर देकर सोनभद्र में एक सीट खाली कर लिए जनरल वाली, और सुल्तानपुर में OBC में देके ये भर लिए आपकी, ठीक। सोनभद्र में जनरल कैटेगरी में हुए थे, सुल्तानपुर में OBC में, तो OBC देकर जो वहाँ की एक सीट खाली कर ली। तो ये लोगों ने 3 प्रकार से गुणागणित लगाया। और मेरिट में क्या था? 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में आज ये वीडियो लंबी होगी और पूरा सुनिएगा। आज के बाद से कोई मत पूछिएगा, फ़ोन मत करिएगा, ये सब हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे। मैं आज सब बता देता हूँ, मैंने जो कुछ समझा है, जाना है और लोगों से बात की है, इसमें से संबंधित अधिकारी भी हैं कुछ। तो MRC हो गया, तो ये हो गया 3 चीज़ थी। अब कहेंगे कि इससे भर्ती से क्या रिलेटेड है? अरे भाई रिलेटेड है। जनरल की कट ऑफ उसमें कितनी गई थी? 67 पॉइंट कुछ, और OBC 66।
एक अंक का भी फासला कम था। समझ रहे हैं? अगर ये सब नहीं हुआ होता तो कम से कम 69 कट ऑफ जाती जनरल की और 65 तक रहती ओबीसी की। 4 अंक का डिफरेंडम रहता है और एससी की तो और कम जाती, 58-59 पर जाती। तो इसमें यह है मामला कि अगर सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ जाता है कि 97 के नीचे वालों को नहीं जो है जनरल कैटेगरी में नहीं जाने देंगे, या जो नीचे पाए हैं टेट में उनको भी नहीं जाने देंगे, तो यही सब मामला है इसमें। ये हो गया ना पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैनेजमेंट के द्वारा भी इस पे बहुत से दबाव बनाए जा रहे हैं। पहला तो आपको बता दें, पहला मैनेजमेंट भी कई कारण है। पहला कारण, सरकार चाह रही स्कूल वाइज आरक्षण दिया जाए, इसको नहीं, मैनेजमेंट चाह रही है स्कूल वाइज भेज दिया है उसमें, ठीक। और सरकार जिला वाइज सोच रही है। और यही मेन चीज़ है, यही मेन चीज़ फंसा हुआ है इस भर्ती में कि जैसे मान लीजिए स्कूल वाइज आया, स्कूल वाइज एक स्कूल में 21 सीट खाली है। ऐसे मान लीजिए सुल्तानपुर में हमारे 40 सीट खाली है, तो कैसे आरक्षण लगाएंगे इसमें? जिला वाइज करके मान लीजिए 40 है तो इसमें 10 सीट संस्कृत की मान लीजिए है या 5 सीट है तो उस पर कर देंगे भाई, तो उसमें लगा लेंगे कि 2 सीट ये हो गई। तो ये मामला है मैनेजमेंट के द्वारा। और जब 1897 पद आए थे इस भर्ती में, आप लोगों को बता देना चाहते हैं, इसके पहले आप लोगों को याद होगा कि पेपर के माध्यम से 2021 के पहले जब कोरोना काल था 2020 में, तब सुनाई दे रहा था 4500 पद आएंगे। तब हम लोगों का बीटीसी का लास्ट सेमेस्टर होके रिजल्ट नहीं आया था जो है, तो हम लोग सोच रहे थे कि भर्ती थोड़ा लेट हो जाए, तो हम लोगों का टेट वाला मामला, टेट का रिजल्ट नहीं आया था। 4500 बातचीत चल रही थी, उसमें से पद पे आता है 1894-97 पद पे ही भर्ती आती है। लगभग 2000 प्लस पद क्यों नहीं दिए गए उस समय? 4500 पद थे उसमें आपको बताते हैं, हमारे कई जानने वाले लोग हैं, हमारे गुरुजी हैं, जो लोग मैनेजमेंट को उस समय 15 लाख 20 लाख देकर पढ़ाने जा रहे थे, मतलब पढ़ाने लगे थे उस स्कूल में। तो उसके बाद ये हो गया कि अब इसमें भर्ती नहीं की जाएगी, जानिए। तो उनका पैसा बचा था, तो लगभग 2000 से अधिक पदों पर उन्होंने ब्यौरा को छुपा लिया मैनेजमेंट ने, ठीक है। मैनेजमेंट ने उस ब्यौरे को छुपा लिया और उसको भेजा नहीं, 1897 का ही भेज भाज के। और 1897 का जो भेजा उसमें ओबीसी एससी एसटी की सीटें अधिक थी, क्योंकि वो लोग 18, 20 लाख 25 लाख पैसा नहीं दे पाते, उन्हीं की सीट खाली थी। कुछ जनरल की भी सीटें थी जहाँ पे व्यवस्था पैसे की नहीं हो पाई थी, जहाँ पे लोग पैसा देकर पढ़ा नहीं रहे थे। तो यही लोग, कोर्ट वोट केस जो हुआ, यही लोग गए थे। अब बताइए, आप मैनेजमेंट है ले लिए हैं 25-25 लाख रुपए, मान लीजिए आप इसके स्कूल में, और ऐसा मैनेजमेंट है जिसके पास 2-2, 3-3 स्कूल हैं, तो 50-60 लाख रुपए काम कर लिए हो, 3 लोग करके 15-45 ले लिए हो, और लोग अपना पैसा मांग रहे हैं, आज तक नहीं मिल रहा है। तो मैनेजमेंट भी, इसमें मैनेजमेंट भी आपको लोग बता दें, 2 प्रकार के मैनेजमेंट हैं। एक मैनेजमेंट ये है कि जो चाह रहा है कि हमारे विद्यालय में शिक्षक सरकार के माध्यम से भेज दिए जाएं, तो वो जब दोबारा अधियाचन मंगाया जाता है तो अपना अधियाचन दे देते हैं। और जो इसमें मजबूत मैनेजमेंट है वो नहीं चाहता है, वो चाह रहा है कि हम ही करें। फिर जब जुलाई 2024 में कई बार मांगा गया, 24 में मांगा गया, तो 21 से भर्ती आई थी 3 साल के अंदर में, लगभग फिर 1500-1500 पद खाली जो बचे हुए तो वो भी खाली हो गया। अब हम जानते हैं हमारे यहाँ सुल्तानपुर में लगभग ऐसे विद्यालय हम 10 जानते हैं जहाँ पर एक ही लोग हैं, वो प्रिंसिपल भी हैं, वही सब चला रहे हैं।
मतलब कहीं कहीं 3-3 खाली ही है, लगभग खाली है। तो 6,000 प्लस सीटें हो गई। तो जब ये जान लिया मैनेजमेंट कि अब सरकार ही भर्ती करेगी, सरकार ही सब कुछ करेगा, तब ये लोग पद जो है फिर भेज दिए। और मैनेजमेंट का बहुत बड़ा पावर होता है कि विधानसभा चुनाव में, विधान परिषद में, एमएलसी वगैरह में इन लोगों के स्कूल कॉलेज होते हैं, लोग बहुत ही। और आप लोगों ने देखा होगा 1-2 बार आप लोगों ने विधानसभा मुद्दा उठवाया, उसके बाद कोई उठा नहीं रहा है। क्यों? मैनेजमेंट का दबाव हो गया, क्योंकि ये सब कॉलेज जो हैं सब उन्हीं लोगों का है, नेता विधायकों का है। ये था मामला। और आप लोगों को बता देना चाहते हैं, तो ये था मामला। अब जब चौथा चीज़ ये है कि सीट वृद्धि के बारे में, यदि ये लोग सीट वृद्धि नहीं करेंगे तो ये वैकेंसी आरक्षण वगैरह दे नहीं पाएंगे, क्योंकि मैनेजमेंट एक चीज़ और चाह रहा है। आप लोग बता दें, जब माध्यमिक में पद भेजे जाते हैं तो मान लीजिए एक स्कूल से एक एससी की संस्कृत की सीट गई, एक साइंस की गई जनरल कैटेगरी महिला, ठीक है, तो वहाँ पे तो एससी का ही विद्यार्थी आएगा और यहाँ पे साइंस का महिला ही आएगी। जब ऐसे तो इसी प्रकार से इसमें भी हो रहा है। जब सरकार अपने माध्यम से करेगी, जहाँ पे मान लीजिए जनरल की सीट है वहाँ पे ओबीसी भेज दिया गया, तो क्या होगा? मैनेजमेंट चांस पाएगा तो फिर से वो कोर्ट चला जाएगा, फिर हो जाएगा बझौला इस भर्ती में। इसीलिए मैंने आगे का पूछा कि ये सब चीज़ें हैं सर, ये सब बातें हैं, तो भर्ती पूरा होगी कि नहीं होगी? उन्होंने कहा ये वाली तो भर्ती पूरी होगी, चाहो जब आगे की भर्ती आए या ना आए, इस पर बहुत ही मामला गंभीर है। और आगे 27 के भी आप लोग बता देते हैं। आगे ये है कि 27 में यदि ये लोग जो मैनेजमेंट स्कूल है सब जो है सरकार को समर्थन करेंगे। यदि सरकार दोबारा आई तो जो टीजीटी पीजीटी एडेड विद्यालय हैं, टीजीटी पीजीटी महाविद्यालय, संस्कृत के विद्यालय, अल्पसंख्यक विद्यालय और एडेड ये वाला, ये सब मिला के 10,000 विद्यालय हैं, इनको सबको स्वायत्तता दे दी जाएगी। अपने मन से अपने शिक्षक नियुक्त करेंगे। देख लीजिएगा आप लोग मेरी बात, अगर 27 में सरकार बन गई दोबारा तो हो गया। ये चीज़ है, ये चीज़ देखा जा रहा है। और इसमें उन्होंने कहा कि ये वाली भर्ती अगर होगी तो जीओ जब जारी होगा तो ठीक है, उसमें स्पष्ट रहेगा, हो सकता है। लेकिन जब रिजल्ट जारी होगा, जैसे 69,000 भर्ती आई थी, तो रिजल्ट जारी करने के बाद या बिहार में जब देख लीजिए आया 2 ही दिन बाद नियुक्ति मिल गई। तो उन्होंने कहा कि अभी तो 1.5 गुना या 1.25 गुना बुलाने का प्रयास चल रहा था, लेकिन जहाँ तक हो सकता है कि जितनी भर्ती रहेगी उतने ही लोग बुला लिए जाएंगे। पहले मान लीजिए सहायक का या उसका टीचर का, मतलब प्रिंसिपल का एक निकाला जाएगा, तो जो इसमें रहेंगे फिर इसमें कुछ वेटिंग लिस्ट हो सकती है, निकाल दी जाए। लेकिन इन दोनों का निकालने के बाद जैसे 10 को रिजल्ट आया तो 15 को ज्वाइनिंग करा देंगे ये लोग। अब जान लीजिए आप 69,000 में ऐसे हुआ था, 5 सितंबर को ज्वाइनिंग, तो ऐसा ही होगा। इसमें होगे तो बहुत तेज़ होगी। और हम एक चीज़ और पूछे कि सर कब तक होगी, ये आज तक बताते ही नहीं कोई अधिकारी। जियो के बारे में ये कह रहे थे कि आ जाएगा, लेकिन दोस्तों मैं जो चाह रहा हूँ आप लोगों को लास्ट में कहना चाहता हूँ, जो उन्होंने मुझे ये बताया कि यदि आप लोग 10 दिसंबर तक कुछ नहीं करवा लेते फिर आप ये भर्ती आपकी लेट हो जाएगी, ये समझ लीजिए, फिर लेट हो जाएगी। इसीलिए हम लोगों को
जो लखनऊ में धरना हो रहा है 12 से, उसका पूर्णतः समर्थन करना चाहिए। और जिस प्रकार से बातें हुई हैं, यही वाला मैनेजमेंट के द्वारा जिला और स्कूल वाइज जो करना है, यही पे बझा है। और अगर इन लोगों को करना है तो पद बढ़ा के भी कर सकते हैं, नहीं तो 1897 पे ही भर्ती आपकी हो जाएगी और बहुत तेज़ी गति से हो जाएगी, आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, ये रही बातें। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ये मेरी बात नहीं है, ये जो है, जो सब इस भर्ती में चल रहा है, जो सरकार के आला अधिकारी हैं क्या सोचते हैं, उनकी बातें थी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। जय जूनियर, तय जूनियर।